हेलो। हाँ प्रिय स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने लोसो और मोसो का डिफिनेशन जो होता है परिभाषा अच्छी तरह से बता दिए थे। आगे हम उसका कुछ एग्जाम्पल्स यानी पढ़ेंगे, कुछ हिसाब को बनाएंगे कि किस तरह से बनाए जाते हैं। केवल डिफिनेशन से तो काम चलने वाला है नहीं कि, इसीलिए हम उसके आगे कुछ हिसाब को रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी मैथ कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उससे पहले मैं कुछ फार्मूला पहले बता देता हूँ कि उसके फार्मूले क्या होते हैं, क्या नियम से कैसे बनाया जाता है। अगर मैंने लिख दिया यदि कोई दो संख्या ए और बी है, यदि कोई दो संख्या ए और बी है तथा इन दोनों संख्याओं का मोसो को इंग्लिश में बोलते हैं HCF। मोसो X है तथा लोसो को बोलते हैं LCM। लोसो Y है। क्या? लोसो Y है। यदि कोई दो संख्या A और B है तथा उन दोनों संख्याओं का मोसो X है और लोसो Y है, तो इसका फार्मूला होता है लोसो गुने मोसो बराबर A गुने B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या? दूसरी संख्या, यानी LCM गुने HCF बराबर होता है X A गुने B। क्या? दोनों संख्या क्या है? A और B, यानी लोसो गुना मोसो बराबर A गुना B, यानी X गुना Y, यानी लोसो क्या है? X, मोसो क्या है? Y। अब बराबर होगा A गुने B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा लोसो और मोसो का गुणनफल। यानी कई दो संख्या अगर A और B है, उनमें से उसका मोसो और लोसो X और Y है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके मोसो और लोसो के गुणनफल के बराबर होगा। इसका अब हम इसे देखते हैं कि कैसे बराबर होता है। तो इसका क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। क्या? दो संख्या यहाँ लिखा हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम, दो संख्या का लोसो दिया हुआ है। लोसो कितना है? 4800 दिया हुआ है, 4800, तथा मोसो क्या? तथा मोसो यानी दिया हुआ है, मोसो दिया है 160। कितना? 160। यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 480 है। कितना? 480, 480। तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी दूसरी संख्या क्या होगी? यानी दो संख्याओं का लोसो 4800 है तथा मोसो 160 है, तो इनमें से एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी तुरंत मैंने फार्मूला बताया है कि X गुना Y, XY क्या है? लोसो और मोसो बराबर होता है A गुना B, यानी ये फार्मूला होता है।
अभी हम जिसका मान दिया हुआ तुरंत वहाँ के उसके स्थान पर बैठाएंगे। यानी लोसो दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है कितना 4800, नहीं 4800 तथा y का मान मोसो कितना दिया हुआ है 160 160 बराबर एक संख्या उसमें दिया हुआ है, एक कोई भी संख्या दिया हुआ है कितना है 480 और दूसरी संख्या हमें निकालना है यानी b का मान हमें निकालना है। हम तुरंत इधर b के साथ 480 गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो वह भागा में होगा। जैसे कि 4800 गुने 160 अब बटा 480 बराबर b होगा। यानी अब जो इसका काट के मान आएगा वही मेरा आंसर होगा, दूसरी संख्या होगा। आप अब काट भी सकते हैं, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 48 इकाई 48 यानी 10 दान में। अब यानी मेरा v बराबर आंसर आया 160 गुने 10 बराबर 1600। कितना 1600। इसी तरह से कोई और दूसरी भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे मैंने दूसरा संख्या एक और लिख दिया, इसे आप बढ़िया से लिख लेंगे। और इसकी इसी तरह से मैं दूसरा संख्या भी लिख देता हूँ। हाँ, दूसरी संख्या है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1920 है, दो संख्या का लोसो 1920 है, कितना 1920 और महत्तम समावर्तक यानी मोसो 16 है, कितना मोसो 16 है। मोसो यहाँ लिख देते हैं 16 है, उसमें मोसो 160 था, यहाँ मोसो 16 दिया हुआ है। अगर उनमें से एक संख्या 128 है, एक संख्या कितना दिया हुआ है 128 है, तो दूसरी संख्या क्या है। एकदम सेम क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का मोसो 1920 है और दो संख्याओं का मोसो 1920 है और लोसो 16 है और उनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। फिर वही फार्मूला से निकालेंगे कि लोसो गुने मोसो बराबर a गुना b। यानी लोसो दिया हुआ है 1920, मोसो दिया हुआ है 16, एक संख्या दिया हुआ है 128 और गुना b। यानी आप फिर 128 को इधर भाग में लाएंगे और फिर b का मान ने दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। आप करके देख लेंगे कि दूसरी संख्या इससे। लेकिन अगर कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों मोसो दिया हुआ रहे, बहुत बार क्वेश्चन में दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा, लोसो या मोसो में से एक संख्या दिया रहेगा और आपको कहेगा कि अगर दो संख्या दिया हुआ है और एक मोसो दिया हुआ है तो लोसो का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे लोसो बराबर होता है a गुने b, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मोसो। यानी वही सूत्र से निकल जाएगा, जिसका मान दिया हुआ है सिर्फ उसका मान हम लिखेंगे और जिसका निकालना है उसे ही छोड़ देंगे। यानी लोसो यहाँ पर हम माने हैं x को, यानी x बराबर लिखेंगे a गुना b बटा y, क्योंकि y है मोसो, यहाँ मोसो y माना हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने क्या क्या माना है। अगर उसी तरह से लिखेंगे मोसो बराबर अगर आपसे पूछे कि मोसो बराबर क्या सूत्र होता है, मोसो बराबर तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा लोसो यानी x हो जाएगा। यानी वही फार्मूला से ये भी आ गया। यानी इसे लिख सकते हैं y बराबर, क्योंकि y को ही मैंने मोसो माना है, ऊपर क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हैं। अगला मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में, यानी कौन सी संख्या किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो उसका भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। मैंने उसमें दो विधि बताया था, जैसे कि मैंने लिख दिया 5/6, कितना 5/6। अब यह पूछेगा कि इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या, इस संख्या का
इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा या अशांत होगा। अब तुरंत इसे भाग देकर देख लें, अगर यह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो यह तो शांत होगा, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो वो शांत होगा। अब 0 देंगे, 6 8 48, 48 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 0, 6 18, फिर 2, फिर 6 18, फिर 2, फिर 6 18, यानी ये पूरा विभाजित कभी नहीं होगा, ये 3 3 3 3 डॉट डॉट आता ही रहेगा, यानी ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। यानी अगर कोई संख्या अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे कि लिख दिया 6/15, 6/15। अब बताएं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तुरंत अब डिवाइड करेंगे 15 से 6 को डिवाइड करेंगे, 0.60, 15 चौके 60, यानी यह एक दान में ही पूर्णतः विभाजित हो गया। हम इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं कि शांत होगा या कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जबकि ऊपर का दशमलव प्रसार वो शांत होगा। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 35/50। अब आप इसका बताएं कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तुरंत आप जितना कटता है पहले काट दें, भाग देने में बहुत आसान है। 10 5 50, अब 5 से काटेंगे, 5 7 35। अब आया 7/10। अब 10 से भाग देंगे, 10 से किसी भी संख्या में भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसका आंसर होगा 0.7। अब कैसे होगा, यहाँ दशमलव देंगे, 0.10, 10 सती के 70, यहाँ कट गया, यानी ये पूर्णतः विभाजित है। अतः इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। यानी इसी तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तब इसी तरह से बनाएंगे कि किसका दशमलव शांत है या अशांत। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा आते हैं। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है या किसका दशमलव प्रसार अशांत। कोई और संख्या पूछे, अब कोई भी संख्या पूछे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। कभी परिमेय संख्या के बारे में पूछता है, मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी परिमेय संख्या का पहचान हुआ कि जिसका मान कभी हमेशा रूट में नहीं हो। एक दो क्वेश्चन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से भी बता देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। या तो कुछ मल्टीपल्स के गुण जो है पढ़ लेते हैं कि गुना कैसे करें। आ जाता है कि हम लिख दें कि 4 का स्क्वायर बताएं तो कितना होता है, यानी 4 का स्क्वायर यानी वर्ग। तो हम लिखते हैं 4 × 4 तो 16 होता है। आसानी से 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दिए, हम 16 बता दिए कि 4 चौका 16 होता है, हम पढ़ दिए। हम लिख दिए 5 का स्क्वायर तो कह देंगे 5 × 5 हुआ तो 25 हो गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि बताएं 16 का स्क्वायर, तो आप वहाँ शांत रहते हैं, थोड़ा सा गुना करना पड़ता है। लेकिन आज के बाद इसका कन्फ्यूजन ख़त्म है कि आखिर में ये कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे तो वही 16 × 16। अगर आपको ये सूत्र पता है, अगर नहीं भी पता है तो आज दिन के बाद ये पता होगा कि a + b × a + b, इसको लिखते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b × a + b का वही चीज़ है, a + b × a + b का होल स्क्वायर। इसी का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²।
आप इसे गुना करके देखेंगे यही आएगा। यानी यही फार्मूला पर जो होता है आप गुना आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसे गुना करके देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। जैसे कि अब यही फार्मूला से हम इसे गुना कर देंगे। गुना मल्टीपल में हमेशा इस साइड से लिखा जाता है, इस साइड से, यानी जो भी मान होते हैं इधर से लिखना स्टार्ट होता है, या जोड़ करें आप या घटाव करें इस साइड से लिखा जाता है। यानी हमेशा जो है राइट साइड से लिखें इधर से। अब 6 का स्क्वायर अंतिम में क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ बी के मान क्या लेंगे 6 लेंगे, क्या लेंगे 6 यानी 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब हमारा हाथ में बच गया यानी 3, यानी बाकी 3 बचा आप बोल सकते हैं। अब है 2ab, अब यहाँ ए के स्थान पर है 1 और बी के स्थान पर है बी 6, तो बी का स्क्वायर तो हम कर दिए। अब यहाँ है 2ab, तब 2 गुना ए करेंगे तो 2 गुना ए तो 2 हो गया, यहाँ क्योंकि ए के स्थान पर 1 है, और गुना बी तो 6 दूना 12। अब लिखेंगे 2 गुना 1 गुना 6 हो गया 2ab, 2 छक 12, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 दूना 12, और हमारा बाकी जो बचा था 3, क्योंकि 6 छक 36 किए थे, बाकी 3, तो 12 3 हुआ 15 का 5, बाकी 1। अब है बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर, अब ए के स्थान पे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और हमारा बाकी कितना बचा था 1, तो 1 और 1 2 हो गया, यानी अब 16 का स्क्वायर करेंगे 256। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया कि नहीं 18 का स्क्वायर करें, तुरंत करेंगे बी स्क्वायर 8 के स्क्वायर 8 64 होगा, 64 के 4 बाकी 6, और 8 दूना 16 2ab हो गया, 8 दूना 16, क्योंकि एक के स्थान पर 1 ही है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 से यहाँ 2 एक के स्थान पर 2 भी लिखते, लेकिन यहाँ 1 के स्थान पर 1 ही, तो 8 दूना 16 और 6 हो गया 22 के 2 बाकी 2। अब ए स्क्वायर, एक स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, अब बाकी 2 और 1 3, यानी 18 का स्क्वायर 324 होता है। यही फार्मूला से आप लिख सकते हैं। यानी इस तरह के अगर आप गुना करते हैं तो कोई भी स्क्वायर हो आप उसे आसानी से गुना कर सकते हैं। लेकिन एगो और ट्रिक होता है, जैसे कि मैंने जिसका अंत में 5 होता है उसी में काम करता है, उसके अलावे नहीं काम करता। लेकिन ये जो है हर एक किसी कोई वह स्क्वायर आपको निकालना हो तो आप उसे निकाल सकते हैं। यानी ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे पता नहीं है, मैंने लिख दिया कि 2 के स्क्वायर हम जब लिखते हैं तो होता है 2 गुने 2, उसी तरह से आप लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है, इसका बराबर लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इतना बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम कैसे मान लें कि यह इतना होता है, अभी तुरंत हम इसे प्रूव करते हैं। यानी हमको कहने का अर्थ हुआ a से जो ये दोनों में गुना करेंगे a प्लस बी, प्लस है यहाँ प्लस देंगे, b से फिर दोनों में गुना करेंगे। अब देखिए वही तो हुआ, यानी यहाँ a है, a से दोनों में गुना कर लिए, b से दोनों में गुना में पहले लिख लिए, अब गुना कर देंगे। a गुना a स्क्वायर होता है प्लस a गुना a तो a भी होता है प्लस b गुना a, तो इसको सोचा के लिखेंगे a b गुना में, अब b गुना b स्क्वायर। अब लिखेंगे a स्क्वायर ए बी और ए बी यहाँ 1 है और ए बी यहाँ भी 1 है, 1 और 1 कितना हुआ 2, और क्या था ए बी, यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरा आंसर जो पहले लिखा था वही तो आया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे होता है अभी मैंने यहाँ तुरंत प्रूव कर दिया कि ये कैसे होते हैं। इसी फार्मूले पर कोई भी स्क्वायर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 24 का स्क्वायर, यानी वर्ग कितना होता है, तुरंत लिखेंगे 24 गुना 24। अगर आप गुना कर पाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इस नियम से निकालना चाहते हैं तो भी ठीक है। मैं लिखूँगा कि a के स्थान पर यहाँ आया 2 और b के स्थान पर है 4। हम तुरंत लिखेंगे बी स्क्वायर, क्योंकि इधर राइट साइड से लिखना होता है, राइट साइड से। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 के 6 बाकी 1 और 2ab,
तो 2ab के स्थान पर हम मन में कर लेंगे 2 गुना ए, 2 दूना 4, अदुना 2 दूना 4, अचौका 16, 16 और 1 बाकी था 17 का 6, बाकी 1 नहीं 17 का 7, बाकी 1 और 2 का अवरी ए का स्क्वायर है, ए यहाँ ए का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 1 बाकी था 5, यानी 576। 24 का स्क्वायर जो है 576 आया। अभी तुरंत लिख देंगे 26 का स्क्वायर, लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 36 के 6 बाकी 3 और 2ab, 6 दूना 12, दूना 24, 24 और 3 25, 26, 27 के 7 बाकी 2 और 2 दूना 4 और 2 676 होता है 26 का स्क्वायर। आप करके देख लेंगे, 26 गुना 26 करेंगे। उसी तरह से आप लिखेंगे 28 का स्क्वायर, 8 8 64 का 4 लिखेंगे, बाकी 6, 8 दूना 16, दूना 32 और 6 38 का 8 होता है, बाकी 3 और 2 दूना 4 और 3 7 होता है, 784 होता है 28 का स्क्वायर। आप गुना करके देख लेंगे, यानी किसी भी कोई भी स्क्वायर अगर आपसे पूछ ले आप उसके विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। आप अगर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो अगर ये फार्मूला आप 2-3 बार गुना करके देखेंगे पेड या कॉपी पर, आपको ये फार्मूला ज़रूर याद हो जाएगा। ये याद रहेगा, कोई भी स्क्वायर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ए से लेके 100 तक कोई भी संख्या आ जाए आप उसे विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं, तुरंत गुना करके बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होगा। कोई भी स्क्वायर हो, जैसे मैंने लिख दिया 12, अब 12 का स्क्वायर तो होता है 144, ये हम जानते हैं। या आप ऐसे निकाल लें 12 गुना 12, 12 दूना 24 के 4 बाकी 1, 12 एकम 12 और 2 बाकी था 14। छोटा वालम तो ये गुना आसान है क्योंकि मैंने डायरेक्ट 12 का पहाड़ा पढ़ दिया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे 35 का स्क्वायर, क्या आप 35 का पहाड़ा एक बार में पढ़ पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। आपको 2 अंक का गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप विद इन सेकेंड इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया अभी तुरंत, अभी 35 का स्क्वायर हमको निकालना है, कोई ट्रिक नहीं, तुरंत ये फार्मूला देखेंगे। अंतिम में राइट हैंड से लिखना है बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 का 5 बाकी 2, 5 या 15 दोनों 30, क्योंकि 2ab है। अब ए का स्थान पर है 3, बी के स्थान पर है 5। अब 2ab 3 दूना 6 5 30, अब बाकी था 2, 3 दूना 6 5 30 और 2 बाकी था, क्योंकि 5 5 25 के 5 बाकी 2, 3 दूना 6 5 30, 30 और 2 32 के 2 बाकी 3 और 3 3 के 9 और 3 12। अब यानी 35 का स्क्वायर हो गया 1225। इसी प्रकार से आप निकालेंगे 36 का स्क्वायर। अभी तुरंत 2ab के स्थान पर लिखेंगे तो 36 यानी 2ab हो गया। अब तुरंत लिखेंगे बी के स्थान पर कितना है 6, ऐसे समझ में नहीं आए तो इस तरह से लिख लें, यहाँ है 3। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 के 6 बाकी 3। अब 2ab तो 3 दूना 6, 6 6 36 और 36 और 3 बाकी था 37 38 39 का हुआ 9 बाकी 3। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 बाकी 3 बाकी था, कितने 3 12 हुआ। ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36 के 6 बाकी 3, 3 दूना 6 6 36, 36 37 38 39 के 9 बाकी 3 और 3 3 के 9 और 3 12, यानी 1296 हुआ 36 का स्क्वायर। अब इसी तरह से आप कोई भी संख्या हो या तो कितना भी क्यों ना हो, आप उसका आंसर इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो हम मिलते हैं। हम अगला वीडियो ये चैप्टर, अब अगला वीडियो में हम पढ़ाएंगे बहुपद यानी पॉलीगॉन्स। बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं बहुपद को लेकर के।